हेलो टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग, फ्यूचर एनर्जी चेकिंग है टोरस। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास्ट में कैसी एनर्जी थी, अभी कैसी है और आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप मेरा जनरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा जनरेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस। Let's see what's the past energy, Taurus. टोरस वेरी नाइस। ओके, पास में भी शायद हो सकता है कि देश सन का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी हुई है आप लोगों की लाइफ में। ओके, किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है, जो भी नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव थॉट था या फिर फेयर वेस्ट एनर्जी थी, कंप्लीशन हुई है एंड फिर स्टार्ट हुआ किसी के लिए अबंडेंस आया है, किसी के लिए ऑफर आया है, किसी की शादी हुई है। जो भी आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी थी, कुछ ना कुछ पास में हुआ है आप लोगों के साथ में। ओके, किसी की शादी हुई है, किसी की जॉब लगी है, किसी की इनकम में ग्रोथ हुआ है, जस्ट लाइक दैट। ओके, सन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी प्रेजेंटली। माना गुड एनर्जी प्रेजेंटली। सोर्स का कार्ड है, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि कंप्लीशन हुई है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो में भी शायद लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ है किसी के लिए, क्योंकि अभी राइट नाउ 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी जो भी है। ओके, या कुछ लॉस हो गया हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। नॉट अ गुड एनर्जी राइट नाउ। फ्यूचर एनर्जी, या फ्यूचर में देयर इज़ द मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड है। टोरस, यू आर अ अर्थली साइन। ओके, यू आर अ ग्राउंडेड साइन, बट आप लोगों की लाइफ में अभी ना मे भी शायद मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। मैसेजेस ऑफ एयर का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं आपके लाइफ के प्रति आने वाले दिनों में। तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। ओके, सी, ये जो भी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इससे ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई आपके पास में आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने आइडियाज़ पे, अपने इंट्यूशन पे। ओके, लेट्स गो डीपर, लेट्स गो डीपर। पास या देयर इज सैक्रल चक्र। ओके, ये भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई भी कनेक्शन। ओके, लव लाइफ में या फिर रिलेशनशिप वाइज में, या फिर हो सकता है कि कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी आप लोगों के लिए कनेक्शन थी इन पास्ट में, किसी के लिए पॉजिटिविटी हुई है, किसी के लिए नेगेटिविटी हुई है। ओके, ये जो कनेक्शन थी, क्योंकि यहाँ पर 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, कनेक्शन में जो भी, जैसे कि लव लाइफ में आपके कनेक्शन थे, किसी के लाइफ में नेगेटिव पैटर्न था तो ख़त्म होकर फ्रेश स्टार्ट हुआ है। ओके, और किसी के लिए हो सकता है कि कोई भी कनेक्शन में फिर से, ओके, अगर अनबन जर्नी थी तो पॉजिटिविटी आई है। यहाँ पर 2 सिनारियो हो सकते हैं। ओके, इधर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी प्रेजेंटली, या प्रेजेंटली सी सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, वोकलाइजेशन, इंडिविजुअलिटी, इनर वॉइस, एजर्टिवनेस। सी, आप लोगों की लाइफ में सो मच ब्लू थ्रोन चक्र आ रहा है। ओके, सी, एयर साइन, जस्ट लाइक अ एयर साइन। ओके, अभी फ़िलहाल आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए इनर अपने आप में बात कर रहे हो, या फिर सामने वाले से बात कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्सप्रेस कर सको। मे भी शायद हो सकता है कि आप इनर एक्सप्रेशन कर रहे हो, या फिर सामने वाले पे क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ। ये हार्ट ब्रेक हो सकता है कि लव लाइफ में हो, जॉब में हो, या फिर किसी की जॉब चली गई हो, या फिर किसी के लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है राइट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी। नो मैटर व्हाट गाइस, सोलर प्लेक्सस का चक्र है। इन फ्यूचर में देयर इज द कॉन्फिडेंट आ रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको ना, दिस इज द लाइफ फोर्स एनर्जी। अगर आप जाना भी नहीं चाहोगे तो यूनिवर्स आपको वहाँ तक लेके ही चले जाएंगे, जस्ट लाइक डैट। कॉन्फिडेंट आ रहा है, जोश आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। सी 5 एंड 6,
लेट्स गेट मोर इंफॉर्मेशन। सारे कार्ड निकालते हैं गाइस, फिर उसके बाद बात करेंगे। ओके Taurus, let's see. And see, in past में maybe शायद dealing with Virgos, Hermit का कार्ड है and see I told you fresh start तो हुआ है आप लोगों के लाइफ में। सी फूल का कार्ड है इन पास्ट में। Presently Queen of Pentacles, this is you, okay Taurus। टू पेंटिकल जगलिंग कर रहे हो। इन फ्यूचर 9 ऑफ चालीसा, 9 ऑफ कप एंड द अगेन सन का कार्ड है गाइस। सी अगेन सन का कार्ड है, इट्स वेरी नाइस। ओके या गाइस मे बी शायद इन पास्ट में सी दिस इज द वर्गो कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस टोरस। ओके कोई ना कोई आप लोग ना सोल्यूशन ढूंढते पास में, अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे थे कि कैसे आप लोगों की लाइफ में जो फाइट हुई है, फाइट चल रही है लाइफ को लेके, कोई भी ये फाइट चल रही हो, आपने मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, कनेक्शन वाइज। ओके कैसे उभरा जाए, कैसे डार्क पीरियड से बाहर निकला जाए। ओके कैसे फ्रेशनेस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिस्क लेके एक कदम आगे बढ़ाया जाए। ओके तो वैसी एनर्जी थी इन पास्ट में। सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करूं, कैसे जो डार्क पीरियड है उसको ओवरकम करूं। मे भी शायद किसी की लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि कनेक्शन वाइज कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में घर के माहौल में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसीलिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं घर के जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक करूँ और लाइफ में एक फ्रेश माहौल लेके आऊँ। जस्ट लाइक दैट, क्लैरिटी लेके आओ, पॉजिटिविटी लेके आओ, खुशियाँ लेके आओ। ओके या फिर इन जनरली अगर ये घर का माहौल नहीं है किसी किसी के लिए, तो इन जनरली में भी शायद कोई घर बनाना चाहता हो। ओके उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना हो। ओके ताकि वो फ्रेश अपना घर बना सके और वहाँ पर फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। ओके या इन एनी होम मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पास्ट में टोरस आप लोग किसी चीज़ के सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है। ओके सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ में वो फाइट को ओवरकम करके आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो और कॉन्फिडेंटली नो मैटर व्हाट रिस्क लेके आगे बढ़ो बोल के। ओके दैट्स वाई यहाँ पर ना मैं भी शायद उस तरह लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे, या फिर जॉब में फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे, या फिर ग्रोथ के लिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे इन पास्ट में। इन एनी हो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे किसी चीज़ का अपनी लाइफ में खुशी लेके आने के लिए, एंड ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, टोटली न्यू। ओके एंड राइट नाउ हियर इज दिस इज़ यू। ओके दिस इज़ यू, मे बी शायद यू आर जगलिंग विद समथिंग, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो। ओके दैट्स वाई यहाँ पर ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, टू पर्सन के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आप 3 ऑफ सोर्स है, तो हार्ट ब्रेक हो रहा है कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। इसीलिए आपने यहाँ पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ये 3 ऑफ सोर्स के उसमें। ओके बट गाइस अगर मैं ये बोलूँगी अभी के लिए आपके लाइफ में ऑफ़र आया है मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र तो आया है। अगर दिस इज़ नॉट यू, क्योंकि आप जगलिंग कर रहे हो, मे भी शायद बहुत सारे एक साथ में काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। ओके तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी एनर्जी को बचा के चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी अभी 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है ना वो ना हो, मेंटल स्ट्रेस ना आए, दिल ना टूटे आप लोगों का। इनर एक्सप्रेशन करना है या फिर सामने वाले को, जहाँ पर भी जगलिंग चल रहा है ना, फ्रीली आप बात कीजिए ताकि आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आए। क्योंकि मुझे अभी लग रहा है थोड़ा सा आप लोग बहुत ज़्यादा जगलिंग के पीरियड में हो, डार्क पीरियड में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस डिस्टर्बेंस को क्लियर कीजिए। कैसे क्लियर करोगे? बोल के।
ओके। एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग को सामने वाले से, जहाँ पर भी आपकी जगलिंग चालू है। डिसीजन लीजिए ताकि आप यहाँ पर स्टेबल हो सको, ओके। अगर यहाँ पर आप डिसीजन लेते हो और अपनी फीलिंग को जाहिर करते हो, जो भी आपकी फीलिंग है किसी के प्रति भी, जहाँ पर भी आपको ये लॉस हुआ है, क्योंकि हर एक की फीलिंग अलग होती है। किसी की लव लाइफ में फीलिंग होती है जो बोल नहीं पाता है, किसी के घर में फीलिंग होती है जो बोल नहीं पाता है, या फिर किसी की जॉब में होती है। तो एक्सप्रेस कीजिए ताकि आप ये जगलिंग पीरियड से बाहर निकल आ सको और आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, ओके। बिकॉज आने वाले दिनों में यू हैव अ सी विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। दिस इज़ यू। मे भी शायद अगर जगलिंग कर रहे हो तो दिस द सिंगल कार्ड है गाइस। तो अगर अभी आप लोग ना लव लाइफ में जगलिंग कर रहे हो तो सिंगल हो सकते हो आने वाले दिनों में। आई एम सो सॉरी। अदरवाइज सिंगल नहीं भी हो रहे हो तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। जो होता है ना कि नहीं मैं जगलिंग, यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इनके साथ में ही रहना है, नहीं मुझे इनसे अलग नहीं रहना है, तो वो मे भी किसी के लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो, खुशियाँ आए अगेन, ओके। बिकॉज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस सारी चीज़ों से उभरने के लिए मैसेजेस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ओके। दैट्स वाई यू लुक गुड हियर। लाइट आ रही है, घर बन रहा है आने वाले दिनों में, और आपकी जो भी विशेष है वो पूरी हो रही है, ओके। एंड आप फ्रीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, फ्रीली अपनी लाइफ में जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो आने वाले दिनों में। इन फ्यूचर में बहुत अच्छा है गाइस, ओके। क्योंकि इन पास्ट में आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे थे, अभी भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जगलिंग ही कर रहे हो, और फ्यूचर में अच्छी एनर्जी है। फ्यूचर में अगर आप नहीं भी चाहोगे तो लाइफ आपको वहाँ तक लेके चली जाएगी, ओके। तो एक्सप्रेस कीजिए राइट नाउ, ओके। लेट्स फाइंड आउट। हाँ, अगर आप जैसे कि ऑफ़र की बात करोगे तो गाइस अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में ऑफ़र है। आपके लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा काम है, ओके। बहुत ज़्यादा काम है, ये करना है वो करना है, ओके। आने वाले दिनों में आपके लिए जो भी आप यहाँ पर अपनी फीलिंग को जाहिर करोगे, चेंज लाने की कोशिश करोगे, आने वाले दिनों में ये कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद खुशी आ रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो अगर अभी आप एफ़र्ट डालते हो अपनी लाइफ में, जो भी ये डिस्टर्बेंस है चेंज लाने की कोशिश करते हो, तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगा, ओके। विश फुलफिलमेंट होगा, अबंडेंस आएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हो, शादी के लिए भी बोलूँगी, ओके। शादी के लिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और आप फीलिंग भी नहीं जाहिर कर पा रहे हो, ओके। तो अगर उस पे अगर काम करोगे, एफ़र्ट डालोगे, तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में शादी भी हो रही है, जस्ट लाइक दैट। तो अगर अभी आप अपनी लाइफ में एफ़र्ट डालते हो, अपनी लाइफ को चेंज लाने की कोशिश करते हो, जहाँ पर भी आपकी ये जगलिंग पीरियड चालू है, तो आने वाले दिनों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। हाँ, अच्छी एनर्जी है। तो गाइस आप इसको ओवरकम कीजिए, चेंज लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो, ओके। लेट्स सी अभी के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टॉरस। सी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यू नो दिस इज़ द एयर साइन। आप लोगों के एयर साइन बहुत आए हैं, तो मे भी शायद हो सकता है आप लोग मेंटल, तो आप लोग जैसे कि पहले ही बोला कि मैंने कि आप लोग ग्राउंडेड होते हो, स्टेबल एनर्जी होती है आपकी, एंड मे बी शायद यू आर डीलिंग विद द एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्रैक्टिकल हुई है, लॉजिकल हुई है, अपनी लाइफ में फोकस रखिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग हो रही है। सी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ब्लेसिंग आ रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो। सी 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको डिसीजन लेना है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, यू हैव, आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आपको फ्रेश स्टार्ट कैसे करना है, बढ़ करके डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। बिकॉज आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रहा है, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो चॉइसेस भी आ रहे हैं, ओके। फोकस होइएगा, जो आपके लिए सही है वो लाइफ
वो डिसीजन लीजिएगा, ओके, प्रैक्टिकल होके, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड एनर्जी, ओके, इट्स नॉट अ बैड एनर्जी। इसमें आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन लेना है, फ्रेश स्टार्ट है गाइस, बट फोकस होइएगा ताकि आप अपने लाइफ में जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, उस पर अगर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो उस पर डिसीजन लीजिएगा। जॉब स्विच करना चाहते हो, अगर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो देखिएगा कि आपके लिए कौन सा सही जॉब है। फोकस होइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है। किसी भी एरिया में घर बनाने को लेके फ्रेश स्टार्ट है, जॉब को लेके फ्रेश स्टार्ट है, मनी को लेके फ्रेश स्टार्ट है। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो आपको डिसीजन लेना है और फोकस होना है, ओके। Let's see what's the final messages for Taurus. What's the final messages for Taurus? Okay. And see, Ascendant Master, powerful, loving, and wise spiritual teacher are watching over and guiding you, okay? तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ गाइस, पे अटेंशन टू योर थॉट, फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपकी इस हार्ट ब्रेक के प्रति, आपके जहाँ पर भी चेंज लाना चाहते हैं उसके प्रति, ओके। एंड सी बुक, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक। में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, ओके, कुछ लोगों का पर्पस हो सकता है कि राइटिंग लिखते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि एडिटिंग करते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि बुक शॉप हो, ओके। तो गाइस देखिएगा, ओके। और अगर ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं है तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे, चेंज लेके आना चाहते हो तो थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, पढ़िएगा अच्छे बुक्स, ताकि आपको वहाँ से नॉलेज मिले। मैं भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग करो, तो वहाँ से आपको कोई आइडियाज़ आ जाए लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, अपनी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ओके। तो नॉलेज लीजिएगा गाइस, नॉलेज लीजिएगा, ओके, ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। अच्छी एनर्जी है, पे अटेंशन टू योर थॉट, फीलिंग एंड गट फीलिंग आल्सो, ओके। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।